नमस्कार, गुड मॉर्निंग में वो आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन क्यों खास है, सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है। बिहार के नतीजे आज आने वाले हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। 243 सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम्स की काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, 38 जिलों में कुल 46 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और किसकी सरकार बनेगी इस पर सबकी नजर है। कौन बाजी मार जाएगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा। और जैसा कि एग्जिट पोल को लेकर नंबर्स आ रहे हैं, वहां पर तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिरी समय में एक्सिस माई इंडिया ने जो नंबर्स डाले हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग आंकड़ा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ा दी है एक्सिस माई इंडिया ने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही करीबी मुकाबला होने जा रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। बिहार में दो ऐसी पार्टियां हैं जिनका हमेशा दबदबा रहा है बिहार की राजनीति में, और वो है जेडीयू और आरजेडी। लेकिन इन सबके बाद आती है बीजेपी, जिन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। और इस बार जैसा कि हम जानते हैं कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग है वो जेडीयू और बीजेपी की बिल्कुल बराबर रही है, 101-101। वही दूसरी तरफ अगर बात करें आरजेडी यानी महागठबंधन की, तो आरजेडी 146 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 60 सीटों पर। और इन सब के बीच में हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को नहीं भूलना चाहिए, एलजेपी-आर चिराग पासवान, जो माना जा रहा है कि वो भी इस बार कुछ कमाल कर सकते हैं। बहुत बेहद सक्रिय रहे हैं क्योंकि युवा हैं और बड़ी लोकप्रियता है उनकी पासवान वोटर्स में, तो वो भी खेल कर सकते हैं। और इन सबके बीच में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज रही है बिहार चुनाव में, जो अब तक कभी बिहार चुनाव में देखने को नहीं मिला है, वह जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की। 3 साल तक लगातार मेहनत की है और अब माना जा रहा है कि सीट भले न जीते लेकिन कईयों का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो आज क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिहार के चुनाव में कौन बाजी मार जाएगा और कहीं ना कहीं बिहार का इलेक्शन आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस पर भी एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। और चलिए, हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के इलेक्शन पर आज सबकी नजर है, एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज भी, क्योंकि देखना यह भी है कि वो क्या कमाल कर पाते हैं क्या, क्योंकि इन तमाम दलों ने अपनी रटी रटाई राजनीति की, लेकिन जनसुराज ने एक अलग रुख पकड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी, लोग एलजेपी, रामविलास पासवान यानी चिराग, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है, ये तमाम दलों ने इस बार। तो कहीं ना कहीं सभी की नजर इस बात पर है कि कौन बाजी मार जाएगा, किससे आंकड़े क्या होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी, उन्होंने भी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया दोनों ही चरणों में। और हम जानते हैं कि बिहार चुनाव में यादव वोटर्स का क्या महत्व है, और खास तौर से जिस तरह से महिला वोटर्स का इम्पैक्ट है बिहार में जिस तरह से महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जो 1.5 करोड़ महिलाओं को उनके रोजगार के लिए राशि वितरित की गई, और ये बड़ा इम्पैक्टफुल है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जब लाडली बहना योजना आई तो विपक्ष ये कहता रहा कि ये देखिए वादा कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं, चुनाव के बाद देंगे नहीं। कुछ इस तरह की बातें ही नीतीश कुमार को लेकर भी तेजस्वी यादव कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मोहन यादव अब तो 1250 की राशि 1500 कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव को कहीं ना कहीं वो चेहरा भी है कि हमने जब बोला था तो हमने करके दिखाया है। क्या कहिए दिव्या? जी बिल्कुल अभिषेक, आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि ये जो चुनाव है और इस चुनाव में जो खास निर्णायक भूमिका में रहेंगी वो फिर से महिलाएं रहेंगी। और जिस तरह मध्य प्रदेश के में जब चुनाव हुए थे तो हमने देखा था कि लाडली बहना योजना का कितना इम्पैक्ट हुआ था। उसी तरह नीतीश कुमार ने इस चुनाव के पहले ही महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया था महिला रोजगार योजना के तहत। और माना जा रहा है इसका इम्पैक्ट भी रहेगा। और यही कारण है कि आप देखेंगे इस बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो मतदान है वो तकरीबन 8.15% ज्यादा रहा। मतलब ये मान सकते हैं कि अब अभी जो भी रिजल्ट आएंगे, जो अभी काउंटिंग शुरू होनी है 8 बजे, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें जो महिलाएं होंगी उनका बहुत इम्पैक्ट रहना, एक निर्णायक भूमिका रहेगी। और खास बात यह है अभिषेक की इस बार जो मतदान हुआ है वो 67
13% ज्यादा हुआ है, जो पिछले चुनाव से 9% से भी ज्यादा है। तो देख सकते हैं कि इस बार लोगों ने बड़े उत्साह के साथ जो है इस चुनाव में भाग लिया है और अपना अधिकार का प्रयोग किया है। अभिषेक, जैसे कि आपने कहा कि ये जो इतनी पार्टियां, ये आप आज इन सबकी नजर ये रहेगी कि किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता में आता है और कौन किसका खेल बिगाड़ता है। क्योंकि देखा जाए तो जो मेन अगर जो है युद्ध है, जो सत्ता को लेके जंग है, वो एनडीए में और जो महागठबंधन है उसके बीच में है। और जो जन स्वराज पार्टी है प्रशांत किशोर की, वो कहीं ना कहीं इनका खेल जरूर बिगाड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 3 साल मेहनत की है, भले ही वो सत्ता में आए ना आए, लेकिन ये बात सही है कि वो जो राजनीतिक समीकरण है उसको बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके बाद 8 बजे जो वोट के बाद जो वोटिंग के बाद जो काउंटिंग होगी, इसमें पता चलेगा किसकी सत्ता बनती है। हालांकि अगर हम जो क्या कहते हैं एग्जिट पोल के अगर वो रिजल्ट देखें तो उसमें साफ बताया जा रहा है कि फिलहाल एनडीए अपनी सरकार बना रही है। लेकिन जब काउंटिंग शुरू होगी उसके कुछ ही देर में ये बात अपने आप साफ हो जाएगी कि कौन से गठबंधन को सत्ता की चाबी मिल रही है। अभिषेक, निश्चित रूप से दिव्या बन रही है हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर देखिए यहाँ पे एमवाई को लेकर बड़ी बात हुई है, यानी महिला वर्सेस युवा। और हम आपको बताते हैं कि देश की सबसे बड़े आबादी वाले राज्यों में से एक बिहार है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि देश के सबसे युवा राज्य में से एक अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बिहार है, जहां एवरेज जो एवरेज एज है वो 22 है, यानी 22 साल। तो ऐसे में यूथ किसके साथ जाता है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि रोजगार और तमाम अलग अलग चीजों को लेकर, पलायन को लेकर भी काफी बातें होती रहीं। लेकिन इन सबके बीच में जब काउंटिंग शुरू होगी, कहीं ना कहीं स्पष्ट होता नजर आएगा कि कौन सी मुद्दे जो है हावी रहे इस चुनाव में, और किनके दावों की जीत होने जा रही है और किनके पासे पलटने जा रहे हैं।